विमान आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये सारा डिटेल्स हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक में इसका यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज अटैच एट अ फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे तो हमेशा हम लोग दो चार्जेस की बात करेंगे जो अपोजिट इन नेचर होगा। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव ही होगा, ये हमेशा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बिना अकेला दोनों मतलब कभी पॉजिटिव पॉजिटिव डाइपोल नहीं बनाएगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव डाइपोल नहीं बनाएगा, हमेशा दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। सपोज करो दो चार्जेस है, ये एक चार्जेस है पॉजिटिव, दूसरा चार्जेस है नेगेटिव। इन दोनों का सेंटर पॉइंट ये होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है और ये दो लोग यहाँ टच हो रहे हैं, ये आपका चार्ज ये हो गया। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ, सपोज करो एक चार्ज यहाँ पे है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव यहाँ पे है, इन दोनों का सेंटर ये हो गया और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर यहाँ से इस यहाँ पे ये दोनों चिपक रहे हैं, यहाँ का डिस्टेंस L है, ये इसका रेडियस और इसका रेडियस अगर बराबर है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये L मानता हूँ तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस L मानते हैं, यानी कि यहाँ का दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, ये इसका सिंबल है हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इन दोनों चार्जेस मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस हम लोग के बीच का क्या है 2L मल्टीप्लाई बाई चार्ज। चार्ज दोनों में से कोई भी एक मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, वो हमारा चार्जेस हो गया। तो यानी कि हमारा 2QL ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब होता क्या है बेसिकली डाइपोल, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सपोज करो NaCl है, ये Na का मॉलिक्यूल है, ये Cl का मॉलिक्यूल है। ये Na कहीं अभी फ्री स्पेस में है, ये Cl कहीं फ्री स्पेस में है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कहाँ तक अट्रैक्ट करेंगे, सपोज करो ये Na है और ये Cl है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। कब तक अट्रैक्ट करेंगे, जब तक एक दोनों के पास नहीं आ जाए। कब तक, यानी कि दोनों की जब तक बाउंड्री आपस में टच नहीं कर जाए, दिस बाउंड्री, ये बाउंड्री आपस में टच नहीं कर जाए। ऐसा तो नहीं होगा कि इस पे ओवरलैप हो जाएगा, दोनों का सेंटर भी हो जाएगा, तो नहीं, सेंटर हम दोनों का अलग ही अलग रहेगा। इन दोनों की बाउंड्री जब तक नहीं टच कर जाए, जब तक ये दोनों एक दूसरे को पास आते रहते हैं, जो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम लोग कूलम्स फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं और फोर्स के थ्रू ये दोनों आपस में आते हैं। और कहाँ तक आएंगे, तो यहाँ तक आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा इन दोनों की बाउंड्री ही तक आएंगे, इन दोनों का सेंट्रल आपस में सेम नहीं हो जाएगा, ओवरलैप नहीं करेगा, दोनों का सेंटर हमेशा अलग ही अलग रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे के सारे डाइपोल्स होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब वो डाइपोल्स बन जाते हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुए नेचुरली वो डाइपोल जैसा फंक्शन करते हैं, जैसे NaCl। ये दोनों आपस में ऐसे चिपके हुए रहते हैं। अगर आप इसको इधर से ले जाओ तो ऑटोमेटिकली N भी उसके साथ आ जाएगा, अगर Na कोई साइड ले जाओगे तो Cl भी इधर चला जाएगा। ये दोनों आपस में चलेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम फिक्स है, ये जहाँ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लो H2O हमारा कैसे फंक्शन करता है, तो अगर ये O है, ये आपका H है, ये आपका H है, इन दोनों के बीच का आप जानते हैं कि 120 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में 120 है। अगर इन दोनों का मीडियम लोगे तो कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, दोनों के बीच का। ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव। यहाँ पे भी देखेंगे H2O भी हमारा नेचुरली एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल फंक्शन करेगा, यानी कि दोनों का पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसका नेगेटिव यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस है। अगर आप H को ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली टोटल का टोटल सेट इधर जाएगा। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल ही वो डाइपोल जैसा फंक्शन करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो उसमें जब जैसे अगर ये H2O है, यहाँ पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तब भी ये ऑटोम पहले ही से डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाते हैं, उससे पहले वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे CO2 हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का। CO2 में क्या होता है, ये दोनों एक तरह के सिमेट्री होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब देखो आप इन दोनों का अगर नेगेटिव लोगे कहीं यहीं पे आएगा, सेंटर पे नेगेटिव आएगा, और C का तो यहाँ पे है, यानी कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये नेचुरली ये डाइपोल नहीं है। लेकिन जब हम लोग इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आप देखो इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था और दोनों ऑक्सीजन यहाँ थे, इस समय यहाँ था, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट होंगे, खींचेगा इधर की तरफ, तो O का जो है यहाँ पे, ये जो है माइनस इस साइड आएगा थोड़ा सा, पहले ये यहाँ पे होना चाहिए, अब ये शिफ्ट होकर यहाँ पे हो गया। सिमिलरली इस नेगेटिव का भी आपका सेंट्रल इधर की तरफ आएगा, थोड़ा सा O को इस साइड खींचेगा तो O यहाँ पे आएगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों का सेंटर अगर आप देखोगे, इन दोनों का सेंटर यहाँ कहीं आएगा,
इस पॉइंट पे, जो पहले यहाँ पे था, पहले ये सेंटर यहाँ पे जो था, यहाँ पे था, वो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, यानी कि इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस हो गया, पहले सेंटर यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अगर पॉजिटिव की बात करोगे तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव शिफ्ट होकर इधर कहीं आएगा, यानी पॉजिटिव का गैप होगा दोनों में। पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव अगर आता है तो ये आपका सेंटर हो गया ओ का, और सॉरी पॉजिटिव का, तो ये यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अगर आप देखो तो इन दोनों के बीच में फिर इतना गैप हो गया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में आ गया। अब आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण इन दोनों के बीच में गैप आ गया, दोनों मॉलिक्यूल्स जो है, अब ये जो CO2 है वो फंक्शन करने लगा एज ए डाइपोल। इसके पहले नेचुरली वो डाइपोल नहीं था। और यही तो डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला है कि दोनों जब अपोजिट चार्ज हो बाय नेचर और दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस हो, तभी हम लोग डाइपोल कहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपोजिट चार्ज तो है लेकिन ये दूसरे के ऊपर, ये एक्चुअली नेगेटिव इसी के ऊपर है, कोलाइड कर रखा है एक के ऊपर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो ये डाइपोल नहीं था। लेकिन अब में डिस्टेंस आ गया है, दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट नेचर है, तब ये एज अ डाइपोल ये फंक्शन करेगा। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बाय नेचर, वो अगर डाइपोल हैं तो उन्हें हम लोग पोलर इन नेचर कहेंगे और इसको नॉन पोलर इन नेचर कहेंगे। ये हमारा ये है कि जो भी आपका नेचुरली डाइपोल फंक्शन करेगा वो पोलर इन नेचर होगा, इसको पोलराइज्ड कहेंगे, इसको नॉन पोलराइज्ड या नॉन पोलर इन नेचर कहेंगे। तो बात आती है कि हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं क्यों है, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स का नेचर आपका डाइपोल नेचर होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स का होता है, कुछ का नहीं होता है, कुछ को हम लोग बनाते हैं डाइपोल। दूसरी बात है क्या, डाइपोल का नेट चार्ज क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए डाइपोल हमेशा नेट चार्ज इसका जीरो होता है। ये क्योंकि जितना पॉजिटिव रहेगा, 2 माइक्रोकूलम अगर ये है, 2 माइक्रोकूलम अगर ये है, तो ये पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम होगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हमेशा जीरो आएगा। तो डाइपोल मोमेंट का नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट स्केलर है या वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा याद रखिएगा, ये आपका हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल पे चार्ज हमेशा जीरो होता है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, यस इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर एक बात पे कहते हैं कि उसका नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज हम लोग जीरो बोल रहे हैं, तो क्या जीरो होने के बावजूद वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है या नहीं बनाता है, तो कैसे बनाता है, क्योंकि नेट चार्ज तो यहाँ पे जीरो है। तो उसका आंसर ये होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्यों बनाता है जीरो होने के कारण, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस यानी कि जो पॉजिटिव का न्यूक्लियस है, नेगेटिव का न्यूक्लियस है, दोनों अलग अलग है। सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो ये दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जिसके कारण यहाँ फोर्स आएगा। और यही यूजेस हम लोग समझेंगे, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को, सपोज करो एक एग्जांपल ले लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ब्लैक वाला पॉजिटिव, दिस ट्रांसपेरेंट साइड इज नेगेटिव, ये एक डाइपोल है। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस डायरेक्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर इसको हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये पेन का डायरेक्शन जो है, पॉजिटिव को ये पुश करेगा तो ये पॉजिटिव को इधर पुश करेगा और नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट टर्न करेगा, ऐसे इफेक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स लगा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का ये जो रेडियस, ये रेडियस अगर सर्कुलर देखो तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, आप लोग 11th में पढ़ा होगा, मास मल्टीप्लाई बाई रेडियस, इसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो इफेक्ट लगेगा फोर्स का, ये जो फोर्स लग रहा है आपका, इससे यहाँ का डिस्टेंस हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट, इसी को कहते हैं। ये टॉर्क जो यहाँ पे लग रहा है, ये हमारा ये जो टॉर्क लगा, ये ट्विस्ट किया ऐसे, या फिर इसको आप ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कैसे भी रखो। अगर मान लो इसको हम लोगों ने जस्ट अपोजिट रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स है, ये दो लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, सपोज करो ऐसे ही लाइन्स है, ये हमारा डाइपोल है, डाइपोल को हम लोगों ने ऐसे रखा, ऐसे रखोगे तो क्या होगा, ये तुरंत का तुरंत ऐसे टर्न करके ऐसे इस फील्ड को डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये पुश करेगा पॉजिटिव को, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, कैसे भी आप रख दो। आप ऐसे रखोगे तो फिर यहाँ से ऐसे टर्न करेगा, ऐसे ये टर्न किया, यानी कि इसका जो रेडियस है और ये आपका यहाँ पे है, यानी कि इस पर टॉर्क लगा रहा है, इस कॉर्नर पे आप टॉर्क लगा रहा है, इस कॉर्नर पे टॉर्क लगा रहा है और ये मूव कर रहा है, मूव करने के कारण ये हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना लग रहा है, अगर ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अगर हमें लगा तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, जितना ज़्यादा चार्जेस होगा, ये पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ये नेगेटिव ज़्यादा होगा, इसलिए क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में हो, जितना ज़्यादा चार्जेस होगा उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ऑब्वियस है। अगर पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा चार्जेस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, उतना तेजी में घूमेगा, तो जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा। तो हर एक मॉलिक्यूल्स का अलग अलग टॉर्क होता है, कितना पॉजिटिव है, कितना उस पर डिपेंड करता है, उसके डाइपोल कितना डाइपोल है उस पर डिपेंड करता है टॉर्क। सो मैं नोट पेपर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखो कोई डाइपोल है Q, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, अगर इस पर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट आप सपोज करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पर लग रहा है, तो आप ये बताओ, ये अगर है और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा पॉजिटिव चार्ज को,
और ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एल है। अब ये बताओ, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये इसको पुश करेगा, क्यू को पुश करेगा। तो क्यू इंटू ई इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई एल। मतलब ये अगर रेडियस होता है, पहले हम जैसे हम लोग देखे होंगे पहले वाले मोमेंटम का क्या है, कि अगर एल की जगह आर की जगह एल है तो एल मल्टीप्लाई बाई दिस थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमारा क्या हो जाएगा ई क्यू एल दिस थिंग। सिमिलरली ये इसको यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये होगा, यानी कि ये अगर इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसका भी क्या होगा दिस, इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा ई क्यू एल। ओके, ई क्यू एल इसका भी हो जाएगा, इसका लेकिन नेगेटिव होगा, अगर चार्ज के हिसाब से देखो तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन दोनों ही क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये दोनों हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कि ई क्यू एल प्लस ई क्यू एल, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ई क्यू एल। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 2 क्यू इंटू एल मल्टीप्लाई बाई ई। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब देखो एक बात आप ध्यान रखना है, ये 2 किसके लिए है, ये 2 क्यू के लिए है या एल के लिए है, तो ये 2 जो है एल के लिए है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 2 जो है एल के लिए आता है। दूसरी बात, अगर क्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक डाइपोल बढ़ जाएगा, अगर एल बढ़ेगा तब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों केसेस में क्यू बढ़े या एल बढ़े या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, कैसे काम करता है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, दैट्स इट। जो मैंने आपको बताया वही मैंने पीछे लिखा दिया है, आप देख लो इसको, मेरे ख्याल से आप अगर फेयर करना चाहो तो फेयर कर सकते हो। जो मैंने बताया उसको एक और रिपीट कर देता हूँ, 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज अटैच एट द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल ई जी एन ए सी एल, जो मैंने आपको बताया इस क्लास की शुरुआत में। द मॉलिक्यूल मेक द 2 टाइप ऑफ डाइपोल व्हेन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड एंड हैव डिस्टेंस बिटवीन देम NaCl, जो मैंने आपको ये बताया था 120 डिग्री होता है इन दोनों के बीच का, इन दोनों का यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटर और इसका यहाँ रहेगा, तो इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने की संभावना है, जो नेचुरली ये डाइपोल होते हैं। तो ऐसे डाइपोल जो नेचुरली होते हैं उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और डाइपोल बोलते हैं। द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज coincide then the under the effect of external electric field the distance is created between two them, they are behave like a dipole। देखिए ये मैंने CO2 का आपको एग्जांपल जो दिया था, जो नेचुरली वो क्या कहते हैं डाइपोल नहीं होते हैं, लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तभी डाइपोल हो जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर समझाया था। सॉरी, ये तो H2O का है, हाँ दिस थिंग CO2 का, जो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया था कि इसका जो है पहले इन दोनों का अगर सेंटर अगर आप देखो माइनस माइनस का तो यहाँ होता है, पॉजिटिव का तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे पे कोलैप्स कर रहे हैं, कोलैप्स करने के कारण, लेकिन ये नेचुरली ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो ये नेगेटिव वाला जो है वो आपका शिफ्ट होकर इधर चल जाता है, पॉजिटिव वाला शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाएगा तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये शिफ्ट होकर इधर चल जाता है थोड़ा, और ये इस साइड चल जाता है, दोनों में डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस आता है तो हमारा डाइपोल बनने की संभावना हो जाती है। इसीलिए हम ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग नॉन पोलर कहते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा फंक्शन करते हैं। इसके अगर नीचे चलिएगा तो नीचे में आपका देखिए द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय द, जो मैंने आपको फॉर्मूला P इक्वल टू QL, वेयर P इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट, Q इज द चार्ज एट वन एंड ओनली, 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग 2L कहते हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2L, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L, ये आपका LL हो गया, ये 2L हो गया यहाँ का। डाइपोल मोमेंट का हमेशा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट्स डायरेक्शन अलोंग द लाइन। हाँ, इसका डायरेक्शन जो आप ध्यान रखो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायरेक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा। ये डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल का काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अलग अलग फील्ड में अलग अलग पोजीशन पे कैसे काम करता है। तो इस सेशन के लिए दिस मच इज मोर देन एनफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिए, इसको दोबारा देखिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिए क्या समस्या है आपको, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।